आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य सचिन नंदन पर। आज हम बात करने वाले हैं कि राहु आपके प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश में बैठे हैं। इसमें से कहीं भी बैठे हैं तो क्या फल देंगे? अगर लग्न में बैठे हैं तो क्या फल देंगे? द्वितीय में बैठे हैं तो क्या फल देंगे? बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि गुरुजी लग्न में राहु बैठे हैं तो क्या फल देंगे। तो चलिए आज सभी व्यक्ति के प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिल जाएंगे इस वीडियो में। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी आए तब ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए जानते हैं, अगर आपकी लग्न कुंडली में लग्न में ही राहु बैठे हों, अगर यहाँ पास आपके राहु बैठे हैं, सभी लोग अपनी अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए कि राहु आपके कहाँ बैठे हैं, उसके अनुसार फलादेश करिए। अगर लग्न में राहु बैठे हैं तो वह मनुष्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। वह दूसरों के बल से अपनी बात पूर्ण कराता है, अन्य लोगों के प्रताप से ही अपनी मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। कई पत्नियों के होने पर भी उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, अर्थात वह व्यक्ति अत्यंत कामुक होता है। ये हो गया प्रथम भाव में राहु का बैठने का फल। अब हम जानेंगे द्वितीय भाव में आपके राहु बैठे हैं तो क्या फल होगा। अगर आपकी लग्न कुंडली में द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं तो उसका कुटुंब नष्ट प्रायः हो जाता है। वह झूठ बोलने वाला, बहुत ज़्यादा झूठ बोलेगा और निडर भी होता है। धन की रक्षा करने वाला अर्थात कृपण भी होता है। अपने बंधु बांधवों का नाश देखने वाला होता है। ये व्यक्ति दूसरों का नुकसान होते ही देखता है, किसी का फायदा नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति अपने बंधु बांधवों का नाश देखना चाहता है। शस्त्र तथा दुष्ट जनों के द्वारा वह पराधीनता का मतलब जेल, यातना आदि भी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को जेल आदि की भी संभावनाएं होती हैं जिसके लग्न कुंडली के द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं। चलिए जानते हैं कि तृतीय भाव में राहु का फल क्या होगा। अगर आपकी लग्न कुंडली में तृतीय भाव में राहु बैठे हैं तो वह व्यक्ति अत्यंत प्रतापी होता है। गज तथा सिंह भी उसकी तुलना में दुर्बल होते हैं, यानी उसके अंदर इतना प्रताप होगा जैसे शेर आदि। लोग उससे बहुत डरते हैं और भांति भांति का व्यवहार करता है। ऐसे व्यक्ति, इसका पता नहीं चलता कब स्वभाव बदल जा रहा है। अत्यंत धनी होने पर भी वह सदा उद्यम यानी कार्यरत रहता है। इसको और धन चाहिए, और धन चाहिए। धन से इसकी संतुष्टि कभी नहीं होगी, धन से वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये हो गया तृतीय भाव का फल। अब हम जानेंगे चतुर्थ भाव में अगर आपके राहु बैठे हैं तो क्या फल होगा। यदि आपके राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो वह मातृ सुख कैसा मिलेगा। वह व्यक्ति शरीर के अंदर तथा बाहर सदा संतप्त रहता है। कहीं राहु चतुर्थ भाव में मेष, कर्क और मिथुन तथा कन्या आदि राशि में पूर्वोक्त फल का विपरीत फल देने वाला हो जाता है। वह इसका फल अगर आपके राहु पंचम भाव में बैठ जाएं तो उसे संतान संबंधी चिंता से पीड़ित पत्नी का कोप भाजन होना पड़ता है। यानी समझिए कि अगर राहु आपके पंचम भाव में बैठ जाएं तो गर्भपात जैसी भी समस्याएं देखने को मिलती है। औषध का प्रयोग करने पर भी सफलता नहीं मिलती। दुर्भाग्यवश उसके सभी प्रयास व्यर्थ होते हैं। और इसमें अगर राहु बैठा है तो कोई उपाय करने पर भी कुछ नहीं होगा। डॉक्टर आदि के जाने के पास, अगर आप जाते हैं डॉक्टर आदि के पास कि हमारा ये उपचार कर दीजिए, कि इसकी समस्या कब होगी, जब आप इसका जाप आदि कराएंगे। ऐसे उपचार आदि से इसकी समस्या खत्म नहीं होती। अगर यह पंचम भाव में बैठने के बाद भी राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, अंश से कमजोर है, ये समझिए कि किन्हीं शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है तो कहीं जाके शुभ माना जाएगा। लेकिन अगर शुभ ग्रहों की दृष्टियां नहीं पड़ रही तो राहु बहुत गंदा प्रभाव करता है बालक के ऊपर, संतान के ऊपर, गर्भ के ऊपर। ठीक है, चलिए अब जानते हैं अगर आपकी लग्न कुंडली में छठवें घर में राहु बैठे हैं तो क्या फल देंगे। अगर आपके छठवें घर में राहु बैठे हैं
तो शत्रुओं के समूह का नाश करता है, शारीरिक तथा बौद्धिक बल से धन प्राप्त करता है, उसका मन स्थिति धैर्य युक्त हैं। ये सब मजाक है नहीं, आप अपनी लग्न कुंडली खोलिए, उसमें देखिए कहाँ कहाँ आपके राहु बैठ, जहाँ आपके राहु बैठे हैं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही फल देंगे। अब चलिए जानते हैं सप्तम भाव में राहु बैठे हैं तो क्या फल होंगे। सप्तम, जिसके सप्तम भाव में राहु हो, जैसे कड़ाही में स्थित पदार्थ को अग्नि पका देता है, उसी प्रकार उसकी स्त्रियों का धातु जन्य रोगों से नष्ट कर देता है। स्वजनों के वियोग तथा लोक निंदा के कारण उसे शांति नहीं मिलती, जिसके सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। जिस भी व्यक्ति के अष्टम भाव में राहु बैठे हैं तो व्यक्ति अधिक परिश्रम करने के कारण गुल्म यानी वायुगोला रोग होता है उसे। परिवार के लोग त्याग देते हैं उसे, धन का सुख उसे प्राप्त नहीं होता। वह विद्वानों तथा राजाओं से मान्य तथा स्वजनों से निंदित होता है। और दूसरों से तो बहुत मान्यता प्राप्त करेगा, लेकिन अपने स्वजनों से अपने परिवारजनों से उसे बहुत ज़्यादा कष्ट प्राप्त होगा। उसे कोई सम्मान नहीं देगा। बाहर के लोग तो सम्मान देंगे, लेकिन अपने घर के लोग उसे सम्मान कभी नहीं देंगे। उसका भाग्योदय एक ही बार होता है। ऐसे आपने कभी कभी देखा होगा कि भगवान किसी किसी को कई मौके देते हैं, किसी किसी को एक ही मौके देते हैं, और जिसे एक मौका मिलता है वो व्यक्ति यह होता है जिसके अष्टम भाव में राहु बैठे होते हैं। और किंतु धनहानि तथा अपमान बार बार उसे मिलता ही रहता है। अगर नवम भाव में राहु आपके बैठ गए हैं तब जानिए क्या फल होगा। तो जिस भी व्यक्ति के नवम भाव में राहु बैठ गए वह अपने गुणों के द्वारा सर्वत्र सम्मान प्राप्त करता है, अपने बंधु बांधवों को कभी भी नहीं त्यागता, उनका पालन करता है, सभा में चमत्कार प्रभाव देवता तथा तीर्थों में श्रद्धा रखता है, कृतज्ञ तथा दयावान भी होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं जिसके नवम भाव में राहु बैठ जाते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके राहु कहाँ बैठे हैं। अगर नवम भाव में बैठे तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। चलिए दसम भाव में अगर राहु बैठे हैं तो उसका फल जानते हैं। दसम भाव में आपके राहु बैठे हैं तो वह व्यक्ति नशीली वस्तुओं में अपना धन व्यय करता है। समझिए, धन व्यय करना का मतलब एक ये नहीं कि वो व्यक्ति नशा करेगा, ऐसे इसका मतलब ये है कि वो नशे से संबंधित व्यापार भी कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि वह व्यक्ति नशा आदि भी कर सकता है, नशा का आदि हो सकता है। इसमें हम दोनों चीज़ों को ले लेंगे, ठीक है। लोगों के भय से वह सुखपूर्वक सो नहीं पाता क्योंकि वो नशा आदि करेगा, नशे के कारोबार करेगा। अब जब व्यक्ति नशे के कारोबार में लग जाएगा तो उसको परेशानी तो झेलनी पड़ेगी, कहीं लड़ाई झगड़े होंगे, कहीं कोई व्यक्ति इसे प्रताड़ित करेगा, है ना। तो ये तो स्वाभाविक सी बातें हैं। दुष्टों के साथ रहने में ही गर्व करता है यह व्यक्ति, यानी जो लोग गंदे होते हैं। और ये समझ लीजिए कि सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति नशा करेगा या कि नशा से संबंधित कार्य करेगा तो वो अच्छे लोगों के साथ तो रहेगा नहीं। जो दुर्गुणी होंगे, व्यभिचारी होंगे, गंदे आचरण वाले होंगे, ऐसे व्यक्ति आचरण से बहुत गंदे होते हैं। और अब अगर आप शादी करना चाहते हैं तो पहले आप देख लीजिए वो व्यक्ति के राहु किस घर में बैठे हैं। अगर यहाँ बैठे हैं 10वें घर में तो शादी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जानते हैं आगे हम एकादश भाव में राहु का फल। अगर आपके राहु एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल देंगे। पहली बात, संतान सुख प्राप्त कराता है, सदा निंदित कार्य से धन प्राप्त कराता है, अच्छे कार्य नहीं कर सकता, अहंकारी होता है ऐसे व्यक्ति, नौकरों के साथ सदा चलता रहता है, परदेश जाने की आवश्यकता नहीं होती इसे, ये अपने ही एरिया में इतना सारा धन कमा लेता है, कई घर बैठे धन कमाता है, दूसरों के धन का हरण करता है, वह धूर्त तथा अनर्थ करने वाला भी होता है। और ये ज़्यादातर ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते, नास्तिक टाइप के होते हैं। ज़्यादातर अनुभव में आया है कि ज़्यादातर ऐसे लोग नास्तिक टाइप के होते हैं। चलिए अब जानते हैं राहु अगर आपके लग्न कुंडली में द्वादश भाव में बैठा है तो क्या फल देगा, ठीक है। अगर आपके राहु द्वादश भाव में जाके बैठ गए तो वह दीनता तथा पार्श्व शूल पसलियों से पीड़ा पाता है,
उसे अत्यंत परिश्रम करने पर भी कार्य सिद्ध नहीं होता, दुष्ट लोगों से मित्र तथा सज्जनों से बैर करता है, देख चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छा राहु फल प्रदान कहाँ करता है? सबसे अच्छा फल प्रदान करेगा आपके नवम भाव में। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपके राहु किस भाव में बैठे हैं। अगर आपको कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण कराना है तो आप दिए गए या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।